से जहां निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। फीस बढ़ोतरी को लेकर जांच समिति ने यह कार्रवाई की है। 5 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 स्कूलों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और 30 दिन के अंदर ये जुर्माने की राशि इन स्कूलों को जमा करनी होगी। सेंट अगस्टीन स्कूल, सगड़ा स्कूल, इनको 4,76,00,000 रुपए लौटाने के निर्देश। सेंट्रल अकेडमी स्कूल विजयनगर को 3,86,00,000 रुपए लौटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि एमजीएम हायर सेकेंडरी हाथीताल लौटाएगा 7,19,00,000। आदित्य कॉन्वेंट स्कूल चेरीताल को लौटाने होंगे 5,03,00,000। अशोका हॉल जूनियर और हाई स्कूल लौटाएगा 10.67 करोड़ रुपए। जबलपुर जिले में निजी स्कूलों के द्वारा मनमर्जी तरीके से फीस बढ़ोतरी के मामले में यह कार्रवाई हुई है। जांच समिति ने 5 स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी को अमान्य घोषित किया है। जबलपुर जिले में ज्यादा फीस वसूलने वाले स्कूलों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक बार फिर लगभग 5,000 छात्रों से 21 करोड़ रुपए की फीस ज्यादा ली गई है। हमारे साथ जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हैं। सर, एक बार फिर आपने एक फीस की लिस्ट जारी कर दी। देखिए, ये कार्रवाइयाँ कंटिन्यूटी में हो रही हैं। हमारे पास स्कूलों की जो संख्या है वो करीब करीब 1,000 से ऊपर संख्या है। हमने करीब 250 स्कूलों को चिन्हित किया है। वह स्कूल जिनमें छात्र संख्या 500 से ज़्यादा है और सामान्य तौर पर जो 25-30 हज़ार से ज़्यादा की फ़ीस ले रहे हैं और जिनकी शिकायतें हमारे पास आई हैं, ऐसे लगभग 250 स्कूलों को हमने जांच के दायरे में लिया है। जांच लेके हमने टीमें गठित की हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट का परीक्षण चल रहा है। जैसे जैसे जाँच कंप्लीट होती जा रही है वैसे वैसे जिला समिति इस पर विचार करके आदेश पारित करती जा रही है। अभी इसी कंटिन्यूटी में लास्ट मंथ हमारे करीब 17 स्कूलों की जाँच कम्प्लीट हुई थी। उन 17 स्कूलों को हमने सुनवाई का मौका भी दिया था। फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट और प्रोड्यूस किए थे, उन डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया। अभी 5 स्कूलों की जांच कार्रवाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो 5 स्कूलों में हमने करीब 52,000 छात्रों को 31.5 करोड़ रुपए जो है वापस लौटाने के लिए आदेश किया है और उसी अनुपात में सालाना फ़ीस भी कम की है। तो जो मध्य प्रदेश शासन ने 2018 में जो एक्ट लागू किया है, उस एक्ट के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक्ट बड़ा स्पष्ट है, बड़े सुस्पष्ट उसमें नॉर्म्स हैं। किसी स्थिति में आप फ़ीस बढ़ा सकते हैं, किसी स्थिति में कितनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं। उसका यदि वायलेशन हुआ है तो स्कूलों को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, खुद ही उनको फ़ीस कम कर लेना चाहिए। ये बात मैं शुरू से इस बात को लेकर कह रहा हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत डिटेल इंक्वायरी की आवश्यकता पड़े। स्कूल वाले खुद समझते हैं कि कहाँ गलती हुई है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखते हो तो हमको जाँच करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमको एक एक चीज़ को सिद्ध करना पड़ता है। जितने लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, सामान्य तौर पर सभी लोग अपील में भी जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमारी कार्रवाई जो है पुख्ता होनी चाहिए। यदि पुख्ता कार्रवाई यदि आप करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। सर, लेकिन जो पहले आपने नोटिस दिए थे वो लोग फीस वापस नहीं कर रहे। पेरेंट्स का कहना है कि भाई कलेक्टर साहब ने तो नोटिस दे दिया, लेकिन अभी तक उन्हें ना तो फीस वापस मिली है और ना कोई आश्वासन मिला है। देखिए, जहाँ तक फीस वापसी की बात है, फ़ीस वापसी पे कुछ लोग हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ से उनको स्टे मिला है, उसकी वजह से वो रुका हुआ है। एक अच्छी बात ये है कि अधिकांश स्कूलों ने फ़ीस कम कर दी है। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी फ़ीस यदि 35% 30% कम हो गई है, एक बड़ी जीत मुझे लगता है पेरेंट्स की है और स्कूलों ने इस मामले में यदि अपनी गलतियाँ सुधारी हैं, मैं इसको स्वागत योग्य कदम स्कूल प्रबंधन की ओर से मांगता हूँ। जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो फीस बढ़ाई गई है या जिन बच्चों से फीस ज़्यादा ली गई है उन्हें न्यायालयीन तरीके से एक न एक दिन वापस जरूर कराई जाएगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, फिर से एक बहुत अच्छी पहल ये जिला कलेक्टर की तरफ से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कभी किताबों को लेकर कोई नया फरमान होता है, जिस तरीके से मनमानी पैसों पर किताबें दी जाती हैं स्कूल की तरफ से, कभी वर्दी को, और अब एक फिर अच्छी पहल कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस उन स्कूलों को लौटाना होगा जो उन्होंने जरूरत से ज्यादा, जो नियमों के हिसाब के अलावा उन्होंने बढ़ाई है। बिल्कुल ज्योति, जबलपुर जिला कलेक्टर लगातार जो स्कूल फीस ज्यादा ली गई है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक पूरी जांच कमेटी बैठा ली गई है और जो डॉक्यूमेंट स्कूलों ने दिए हैं उन्हीं के आधार पर जांच करके वो कमेटी अपने लिस्ट जारी करती है। हालांकि कई सारे स्कूलों में जिन्होंने अभी तक 3 से ज्यादा लिस्ट जारी हो चुकी है, 50 से ज्यादा स्कूलों के नाम इन लिस्टों में आ चुके हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वो गए हैं और उन्होंने इस फीस वापसी पर एक स्टे लिया है,
इसलिए अभिभावकों को तुरंत में तो राहत नहीं मिली है, लेकिन कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि स्टे मिला है, आदेश नहीं मिला। तो कभी ना कभी किसी न किसी दिन जो मध्य प्रदेश सरकार का स्कूल एक्ट 2018 है, उसके तहत जो फीस ज्यादा ली गई है, ये वापस करनी होगी। ज्योति, ये मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा की फीस वसूली गई है, जो एक्ट के बाद की है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में पहल करती है तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो हैं वो इससे परेशान हैं। तो अगर अभी सिर्फ जबलपुर जिले में ये कार्रवाई हो रही, कुछ और 1-2 जिलों ने की थी, लेकिन यदि मध्य प्रदेश में ये व्यापक तौर पे स्कूल प्रशासन या मुख्यमंत्री की तरफ से पहल की जाती है और ये स्कूल पे फीस वापसी की जो कार्रवाई कराई जाती है, तो लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा की फीस का राहत मध्य प्रदेश के नागरिकों को मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी रकम है। जी संजीव, उन स्कूलों का क्या जिन स्कूलों में ये आदेश तो दे दिया गया है कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस अभिभावकों को लौटाया जाए, लेकिन अभी तक वो फीस वापस अभिभावकों को, पेरेंट्स को लौटाई नहीं गई है। उनका कहना है कि कई बार वो ये कह चुके हैं स्कूल में, लेकिन उसको नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक तो किसी ने भी स्कूल ने फीस वापस नहीं लौटाई है, क्योंकि कई सारे स्कूल जिन्हें 5 करोड़ से 25 करोड़ तक की फीस वापस करनी, इतना भी आंकड़ा है 25 करोड़ तक का, वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शरण में गए थे और उन्हें फिलहाल इस जांच के चलने तक स्टे मिला है। अब वो अपना पक्ष मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रखेंगे और जिला प्रशासन भी ये बताएगा कि किस तरह से फीस ज्यादा ली गई है। तो ये कानूनी मामला है, कानूनी अड़चन के कारण अभी फंस गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिला प्रशासन का कहना यह है कि एक दिन चूंकि जांच बिल्कुल सही की गई है तो फीस तो वापस करनी पड़ेगी, और चूंकि 5 करोड़ से 25 करोड़ तक का मामला, पैसा बहुत बड़ा रकम होती है, इसलिए ये हर तरह से कानूनी जो रास्ते देख रहे हैं कि कैसे बचा जा सकता है। शुक्रिया संजीव जानकारी के लिए आपका। तो अब उन स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस लौटानी होगी जिन्होंने नियम के मुताबिक हटकर जो एक्स्ट्रा फीस ली है, जितने नियम है उससे ज्यादा बढ़कर फीस ली है। फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।